हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल द स्पीकिंग स्टार्स। मैं हूं आपकी एस्ट्रो फ्रेंड शिवानी। आशा करती हूं आप जहां भी हैं मस्त हैं, स्वस्थ हैं। इसी आशा के साथ आज का विषय जिस पे हम बात करने वाले हैं वो है बुध के गोचर में, जो कि क्योंकि बुध पहले जो सिंह राशि में था अब वो वर्गो में आ गया है, यानी कि कन्या राशि में आया है। तो वहां पे क्योंकि ऑलरेडी सन है तो बुध आदित्य योग बना है, तो उसका असर आपके मून साइन के अकॉर्डिंगली, जहां जिस राशि में आपका चंद्र होता है उसको मून साइन कहते हैं, उसके अकॉर्डिंगली आप पर कैसा पड़ने वाला है ये इस वीडियो में हम जानने वाले हैं। उससे पहले जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। आप लाइक, शेयर और कमेंट भी कर सकते हैं। पर्सनली कुंडली रीड करवानी है तो दिए गए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज के वीडियो के साथ। मेष राशि वालों के लिए बुध का ये गोचर उनके छठे भाव में हो रहा है। 6th हाउस, जो कि हाउस होता है रोग, ऋण और शत्रु का, आपकी डे टू डे एक्टिविटीज का, आपके पेट्स का और आपके मैटरनल रिलेशन का। तो ऐसे हाउस में सबसे पहले तो आपको अगर कोई प्रॉब्लम चलती आ रही थी, बहुत मेजर हेल्थ इश्यूज कोई चलते आ रहे थे, तो उससे अब आपको प्रॉब्लम जो है वो आपकी सॉल्व होने वाली है। आपको अभी भी अपने सेहत का ख्याल रखना है, क्योंकि 6th हाउस में है बुध आदित्य योग, तो बेशक है, लेकिन यहाँ पे आपको छोटी मोटी प्रॉब्लम हो सकती है, जैसे पेट से रिलेटेड प्रॉब्लम हो सकती है, हेडेक हो सकता है। तो अपने ख्याल तो अभी भी रखना है, लाइफस्टाइल को प्रॉपर फॉलो करते रहिए। लेकिन जो आप पहले से बहुत ज्यादा आपको मेजर इश्यूज फेस कर रहे थे आप लाइफ में, वो आपके हटने वाले हैं। आप शत्रु पर जीत पाने वाले हैं। आपके जो भी शत्रु थे अब आपके आगे वो लोग कुछ नहीं कर पाएंगे, यानी कि आप शत्रु पर जीत पाएंगे। अगर आपका कोई कोर्ट केस था, अगर कोई बहुत टाइम से चलता आ रहा था, तो वो भी अब आपके जो है वो आपके फेवर में आने वाला है। ऋण भी आप चुकाने के योग्य बनने वाले हैं। अगर आपको लग रहा था कि आप पे नहीं कर पा रहे हो, वो प्रॉब्लम भी सॉल्व होने वाली है। तो इन टोटल आपका ये जो समय है अच्छा है आपको रोग, ऋण और शत्रुओं पर जीत पाने के लिए। बस आपको अपना लाइफस्टाइल को प्रॉपर फॉलो करते रहना है, नहीं तो आपको प्रॉब्लम हो सकती है। आपके जो वर्किंग एरिया में आपको बहुत ज्यादा आपको फायदा होने वाला है। जो आपके कंपटीशन में थे, कॉम्पिटिटिव्स थे, वो आपके आगे कुछ नहीं कर पाएंगे और आप उनसे आगे निकल के बढ़ के अपना जो काम है आपका जो है वो और भी अच्छा दिखेगा, और भी अच्छा फ्लरिश होगा। आप मेहनत भी ज्यादा से ज्यादा इस टाइम करने वाले हैं। तो ऑल इन ऑल आपका अच्छा समय है। आप अपने एक्सपेंस पे बस ध्यान दीजिएगा, आपके एक्सपेंस काफी हो सकते हैं। आपके पार्टनर के साथ जो है वो रिलेशन, आपका जो लाइफ पार्टनर है उसके साथ रिलेशन काफी अच्छे रहने वाले हैं। बस आप ध्यान रखिएगा कि उनके साथ टाइम स्पेंड कीजिएगा। अगर आपने टाइम स्पेंड नहीं किया या उनकी अंडरस्टैंडिंग में प्रॉब्लम हो सकती है, तो उस चीज का आपको ध्यान रखना है। अदरवाइज आपका हार्मोनियस रिलेशनशिप ही रहने वाला है। तो ऑल इन ऑल आपका ये जो समय है वो अच्छा है। अगर आपका कोई ऐसा ऋण है या आपको रोग है, ऐसी कोई प्रॉब्लम्स है, तो उसके लिए काफी अच्छा है। तो मतलब आपके लिए सफूर्ती वाला समय है ये। बाकी बस आपको हेल्थ की ध्यान रखना है और अपने पार्टनर को टाइम देना है। आपको करना ये है कि आपको वेडनेसडे के दिन, ट्यूसडे को आप मूंगी की दाल भिगो के उसको नेक्स्ट डे चिड़ियों को खिलाएंगे, तो आपके लिए ये जो समय है वो अच्छे से निकल जाएगा। अगर आप वृषभ राशि के हैं तो बुध का ये गोचर आपके 5वें भाव में हो रहा है। 5वां भाव जो कि होता है आपकी लव लाइफ का, आपके चाइल्ड का, आपकी जो इंटरेस्ट होती हैं, हॉबीज होती हैं, उसका, स्पेक्यूलेशन का होता है। तो यहाँ पे सबसे पहले तो आपके लिए जो टाइम है वो काफी अच्छा है, फ्रूटफुल रहने वाला है। इन रिस्पेक्ट ऑफ अगर आपने कोई इंटरेस्ट वाला प्रोफेशन चुना है या कोई ऐसा हॉबी को आपने अपना प्रोफेशन बनाया है, या आप किसी आर्टिस्टिक फील्ड में है, तो वहां पे आपको फायदा होने वाला है। स्पेक्यूलेशन बिजनेस में भी आप अगर आपने पैसे लगाए हैं तो आप देखेंगे कि आपको काफी यहाँ पे फायदा देखने को मिल सकता है। अगर आपकी सूर्य और मरकरी की पोजीशन आपकी कुंडली में भी अच्छी है तो आपको ज्यादा फायदा देखने को मिल सकता है। यहाँ पे आपके जो इनकम होगी उसमें भी आपको काफी सुधार देखने को मिलेगा। आपके जो बड़े बड़े लोग होंगे, काफी नाम वाले जो लोग होंगे, पॉलिटिशियंस होंगे, उनसे आपका जो कांटेक्ट है वो बढ़ सकता है और उनसे आपको फेवर मिलने का भी टाइम है। लव लाइफ में भी आपका काफी सुधार होने वाला है। अगर आप अपने पार्टनर के साथ टाइम स्पेंड नहीं कर पा रहे थे, बिलवड के साथ, तो वो भी आप करने वाले और काफी अच्छा आपका समय बीतने वाला है। बस आपको ध्यान रखना है कि आपको जो आर्ग्यूमेंट्स बीच में नहीं लानी है। कुछ ना कुछ ईगो क्लैशेस या आर्ग्यूमेंट्स हो सकती हैं, तो उस चीज का आपको थोड़ा ख्याल रखना है। आपके अगर चाइल्ड है तो आपके चाइल्ड के लिए भी अच्छी न्यूज आ सकती है, यानी उसकी स्टडीज के लिए भी अच्छा हो सकता है ये टाइम। और अगर आप ट्राई कर रहे हैं चाइल्ड के लिए तो वो थोड़ा सा इस टाइम आपको प्रॉब्लम हो सकता है, क्योंकि सूर्य 5th हाउस में है, तो आपको प्रॉब्लम थोड़ी सी वो दे सकता है। तो थोड़ा सा 1 महीने के लिए मतलब रुक जाइए, तो आपके लिए ये जो समय है वो ज्यादा अच्छा रहेगा जब आप 1 मंथ के बाद ट्राई करेंगे।
आपके लिए इन टोटल ये अच्छा है। अगर आपकी मदर की हेल्थ में कोई प्रॉब्लम आ रही थी तो वो भी अब हटने वाली है। आप प्रॉपर्टी के लिए परचेज करने का सोच रहे थे, व्हीकल्स परचेज करने का सोच रहे थे, तो वो भी आप इस समय ज़रूर कर सकते हैं। तो आपकी इनकम के लिए, आपकी रियल एस्टेट में अगर आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो उसके लिए काफ़ी अच्छा है। आप अगर इंटरेस्ट आपके फील्ड कोई हॉबी वाला है उसके लिए अच्छा है। बस आपको अपने आर्ग्यूमेंट्स पे ध्यान देना है, आपको बहुत ज़्यादा आर्ग्यूमेंट नहीं करनी है। और आपके चाइल्ड को रिलेटेड प्रॉब्लम हो सकती है, कुछ ना कुछ हो सकता है, उनकी तबीयत भी खराब हो, तो उस पर आपको ध्यान देना है। अदरवाइज आपका ये जो समय है वो अच्छे से निकलने वाला है। आपको करना ये है कि आपको हरा चारा खिलाना है गाय को वेडनेसडे के दिन, तो आपका ये जो समय है वो अच्छे से निकल जाएगा। अगर आप मिथुन राशि के हैं तो बुध का ये गोचर आपके 4th हाउस में हो रहा है। 4th हाउस जो कि आपकी हैप्पीनेस का होता है, मदर का होता है, रियल एस्टेट का होता है, आपके जो प्रॉपर्टी होती है, लैंड होती है, उसका होता है, आपकी हैप्पीनेस का होता है। तो यहाँ पे सबसे पहले तो क्योंकि सन और मरकरी है तो कुछ अच्छे रिजल्ट्स है, कुछ प्रॉब्लम्स भी हैं। जैसे कि आपके घर में कुछ ना कुछ हो सकता है, कोई आपकी मदर के साथ कोई प्रॉब्लम हो सकती है, या उनसे कुछ मन मुटाव हो सकता है, आर्ग्यूमेंट हो सकती है। तो जितना ज़्यादा आप उनके साथ पोलाइट रहेंगे उतना ज़्यादा आपके लिए ये समय जो है वो अच्छा रहेगा। मतलब बहुत ज़्यादा बोलिए मत, थोड़ा शांत रहेंगे तो अच्छा रहेगा। अदरवाइज आपका लक आपका फेवर करने वाला है। अगर आप रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करना चाहते हैं या प्रॉपर्टी लैंड कोई खरीदने का सोच रहे हैं तो वो आप कर सकते हैं। आप आपके सिबलिंग्स के साथ भी विजिट कर सकते हैं। और बहुत टाइम से अगर आप अपने पेरेंट्स के घर नहीं गए हैं, नहीं मिले हैं उनसे, तो आप उनके साथ भी मिल सकते हैं, उनके साथ टाइम स्पेंड कर सकते हैं। दो आपको अपनी बोली पे अपनी थोड़ी सी आप आर्ग्यूमेंटेटिव नेचर हो सकती है तो उस पर ख्याल रखना है। अदरवाइज आपका जो समय है वो हैप्पीनेस के साथ गुजरने वाला है, अपने पेरेंट्स के साथ अच्छे से रहने वाले हो आप। आपके कार्यस्थल में आपको हो सकता है कोई पॉलिटिक्स का सामना करना पड़े, तो वहाँ पे आपको ध्यान रखना है, क्योंकि हो सकता है आपके अगेंस्ट कोई कंस्पायर कर रहा हो, तो वो चीज़ का आपको ध्यान रख के चलना है। अदरवाइज आपका ये जो समय है वो अगर आप बात करें आपकी हैप्पीनेस के लिए तो हैप्पीनेस के लिए अच्छा है। बस आर्ग्यूमेंट्स को जितना अवॉइड करेंगे, घर में पीसफुल जितना माहौल रहेगा उतना आपको ज़्यादा अच्छा रहेगा। और अपने काम पे थोड़ा ध्यान दीजिएगा, क्योंकि वहाँ पे हो सकता है कोई ना कोई कुछ ना कुछ आपके अगेंस्ट सोच रहा हो या करने की कोशिश कर रहा हो, तो इस चीज़ का आपको ख्याल रखना है। बाकी आपके पार्टनर, लाइफ पार्टनर के साथ समय अच्छा बीतने वाला है, वो आपको सपोर्ट करेंगे। आपके चिल्ड्रन के साथ भी आपका समय अच्छा होने वाला है। मतलब इन टोटल आपको बस अपने कार्यस्थल पे सबसे ज़्यादा ध्यान देना है, क्योंकि वहाँ पे कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स आपको फेस करने को मिल सकती है। आपको करना ये है कि आपको वेडनेसडे को तुलसी को जल चढ़ाना है और केसर का तिलक लगाकर अगर आप काम पर जाएंगे तो आपके लिए ज़्यादा से ज़्यादा ये समय अच्छे से निकल जाएगा। अगर आप कर्क राशि के हैं तो बुध का ये गोचर आपके 3रे भाव में हो रहा है। तो 3रे भाव में क्योंकि आपका बुध आदित्य योग बन रहा है, 3रा भाव जो कि होता है आपकी कम्युनिकेशन का, आपके सिबलिंग्स का, आपके जो श्रम होता है, जो आपके एफर्ट्स होते हैं, विल पावर होती है, स्टेमिना होता है, उसका होता है। तो यहाँ पे सबसे पहले क्योंकि बुधादित्य योग 3rd हाउस में बन रहा है तो आपके लिए बहुत ही अच्छा समय है। अगर आप किसी चीज में पराक्रम यानी कि एफर्ट्स लगा रहे हैं तो आपके जो एफर्ट्स हैं, आपकी एनर्जी जो है वो 100% रहेगी। आपको बहुत ज्यादा एनर्जेटिक फील होगा। आप ज्यादा से ज्यादा कोशिश करेंगे कि आपका जो काम है वो टाइम पे हो जाए, और ऐसा होगा भी। आपके जो कम्युनिकेशन होगी वो बहुत ज़्यादा फ्लुएंट रहेगी। फ्लुएंट इन मीन्स कि आपकी इन्फ्लुएंसिंग रहेगी, आपसे लोग अट्रैक्ट होंगे। अगर आप कम्युनिकेशन वाली फील्ड में है, मार्केटिंग में है, जर्नलिज्म में है, ऐसे कोई करियर है जहां आपकी कम्युनिकेशन बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंसर है, तो जहां आपकी कम्युनिकेशन बहुत ज़्यादा यूज़ होती है वहां उस फील्ड में आपको काफ़ी फायदा होने वाला है। आप प्रॉफिट देख सकते हैं। लेकिन आपके सिबलिंग्स के साथ आपका कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, तो अपने सिबलिंग्स के साथ अपना जो रिलेशन है वो काफ़ी अच्छे से बनाए रखेंगे तो आपको ज़्यादा बेटर रहेगा। अदरवाइज आप अगर देखें, अगर आप यात्रा करने की सोच रहे हैं, आप फॉरेन विजिट करने का सोच रहे हैं या फॉरेन से रिलेटेड वर्क का सोच रहे हैं तो उसके लिए भी ये समय अच्छा है। पर आप जो भी काम कीजिएगा वो सोच समझ के ही कीजिएगा। और क्योंकि आप एनर्जेटिक काफ़ी महसूस करने वाले हैं तो आप देखेंगे कि आपका जो कार्य पहले नहीं हो पा रहा था वो फुलफिल होने लगेगा। तो इन टोटल आपका ये समय अच्छा है, आपकी हेल्थ भी अच्छी रहेगी, आपको एनर्जी महसूस होगी। बस आपको ध्यान रखना है कि आपको बहुत ज़्यादा आर्ग्यूमेंट में नहीं फंसना है, अपने पर्सनल रिलेशन की तरफ ध्यान रखना है, स्पेशली अपनी सिबलिंग्स, कलीग्स या अपने नेबर्स से। अदरवाइज आपको बहुत अच्छा समय है अगर आप अपने कम्युनिकेशन वाली जो कम्युनिकेशन से इम्प्रेस करने का सोच रहे हैं तो वो उसके लिए ये टाइम बहुत अच्छा है।
आपको करना ये है कि आपको केसर का तिलक लगा के सबसे पहले कार्य में जाना है और तुलसी को जल चढ़ाना है वेडनेसडे को डेली चढ़ाए तो बहुत अच्छा है। अगर नहीं चढ़ा पा रहे तो वेडनेसडे को तो जरूर चढ़ाएं, तो आपके लिए ये जो समय अच्छे से निकल जाएगा। बस संडे को स्किप करके आपको डेली तुलसी को जल चढ़ाना है। अगर आप सिंह राशि के हैं तो बुध का एक गोचर आपके दूसरे भाव में हो रहा है। दूसरा भाव जो कि फैमिली का होता है, सेविंग्स का होता है और आपके फूड हैबिट्स का होता है। तो सबसे पहले तो आपको यहाँ पे अगर आप फैमिली के साथ, पेरेंट्स के साथ अपना टाइम स्पेंड करना चाहते हैं तो काफ़ी अच्छा बीतने वाला है। बस आपको अपने गुस्से पे नियंत्रण रखना है। अगर आप बहुत ज़्यादा एंगर इश्यूज दिखाएंगे तो प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। अदरवाइज आपका ये जो समय काफ़ी अच्छा बीतने वाला है अपने पेरेंट्स के साथ या अपने नियर एंड डियर वंस के साथ, जो आपके क्लोज रिलेटिव्स हैं उनके साथ अच्छा ये समय बीतने वाला है। आप सेविंग का अगर बहुत टाइम से सोच रहे थे तो आपकी अब सेविंग स्टार्ट होने वाली है, या आप कह सकते हैं कि आपकी सेविंग्स में इनिशिएटिव ले रहे हैं अगर आप, तो वो आपकी काफ़ी होने वाली है। इस टाइम आप सेव कर सकते हैं मनी। अगर आपकी स्पीच जो है वो बहुत ज़्यादा हार्श ना हुई तो ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा इस समय। इन्फ्लुएंसिंग आपकी जो स्पीच है वो होगी, लेकिन अगर आपकी बहुत ज़्यादा हार्श हो गई तो फैमिली में भी प्रॉब्लम हो सकती है और हो सकता है कि आपके घर का माहौल थोड़ा सा बिगड़ जाए। तो उस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। और अपने इन-लॉज के साथ भी आपके रिलेशन बिगड़ सकते हैं, तो उस चीज़ का भी ध्यान रखना है। बट अगर आप गेट टुगेदर करने का सोच रहे हैं तो वो आपके लिए जो समय है वो काफ़ी अच्छा है। आपको अब अलग अलग कुजीन्स खाने का ट्राई करने का मन करेगा, लेकिन आपको अपने हेल्थ की तरफ ज़रूर ध्यान देना है। बुध आदित्य क्योंकि आपके सेकंड हाउस में है तो आपका हो सकता है कि कहीं अनएक्सपेक्टेड सोर्स से आपको इनकम मिलने लगे, या अगर आपने कहीं नहीं सोचा था वहां से आपको गेन हो, या फिर आपके क्योंकि सेकंड हाउस जो होता है वो आपकी सेविंग्स का भी होता है, तो बताया कि सेविंग्स तो क्रिएट होने ही वाली है। और आपकी जो भी मतलब अनएक्सपेक्टेड सोर्स जहां से आपको नहीं उम्मीद थी, या इंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी का कोई प्रॉब्लम चल रही थी, तो वो भी इस समय सॉल्व होने वाली है। आपको करना ये है कि आपको ट्यूसडे को रात को मूंगी की दाल भिगो के रखनी है और वेडनेसडे को वो जो है वो चिड़ियों को डालनी है, तो आपका ये जो समय है वो अच्छे से निकल जाएगा। अगर आप कन्या राशि के हैं तो बुध का ये गोचर आपके पहले भाव में हो रहा है। पहला भाव जो कि आप पर्सनैलिटी का होता है, तो यहाँ पे सबसे पहले तो बुध आदित्य योग बनने से आपको आपकी जो पर्सनैलिटी है उसमें काफी निखार आने वाला है। और क्योंकि 10th का लॉर्ड होके वो फर्स्ट में बैठ रहा है, तो आपके प्रोफेशन से रिलेटेड आपको आपके जो कलीग्स हैं, आपके सीनियर्स हैं, वो सब आपको सपोर्ट करेंगे। आपका जो इमेज है वो ज़्यादा अच्छी होने वाली है। अब आपका हो सकता है कि जिस नेम और फेम की आप इंतज़ार कर रहे थे वो आपका हो सकता है। अगर आपकी मरकरी और सन जो है वो आपकी कुंडली में भी अच्छे हैं, अच्छी जगह हैं, स्ट्रेंथ है उसमें, तो आपको इसके और भी अच्छे पॉजिटिव रिजल्ट देखने को मिलेंगे। अगर उसकी स्ट्रेंथ इतनी अच्छी नहीं है, न्यूट्रल साइन में है, तो न्यूट्रल रिजल्ट देखने को मिलेंगे। वो डिपेंड करता है कि आपके जो सन और मरकरी आपकी कुंडली में भी कैसे हैं। लेकिन आपका ये जो समय है वो आपके कार्यस्थल के लिए आप कह सकते हैं कि काफ़ी अच्छा है। आपकी इमेज अच्छी होने वाली है। आपका जो काम है वो अगर आप जॉब के लिए ट्राई कर रहे हैं तो वो भी आपका प्रोफेशन कोई ना कोई, अगर आप जॉब के लिए अप्लाई किया, इंटरव्यू दिया है, तो उसमें भी आपका सक्सेसफुल होने के ज़्यादा से ज़्यादा चांसेस है। बस आप ध्यान दीजिएगा कि आपका कोई राइवलरी क्रिएट हो सकती है अगर आपने बहुत ज़्यादा ही कोई ऐसी बात कर दी, या मतलब अपनी स्पीच पे आपको कंट्रोल रखना है। अदरवाइज कुछ प्रॉब्लम हो सकती है और लॉसेस भी आपको फेस करने पड़ सकते हैं अगर आपने बहुत ज़्यादा आउट ऑफ कंट्रोल, मतलब बहुत ज़्यादा सोच समझ के बात नहीं की, अंडरस्टैंडिंग में आपकी कोई प्रॉब्लम हो गई तो ये प्रॉब्लम आ सकती है। आपके लाइफ पार्टनर के साथ भी आपका समय जो है वो सही से निकलने वाला है। बस आपको अपने ईगो क्लैशेस ना हो इसका ध्यान रखना है। अदरवाइज आपका जो आपके पार्टनर के साथ है वो समय अच्छा ही निकलने वाला है। आपका जो अभी तक आप बाहर अगर फॉरेन कहीं ट्रैवल करने का सोच रहे थे तो वो भी आप कर सकते हैं, लेकिन आपको ध्यान रखना है कि आपका जो एक्सपेंस है वो ज़्यादा क्रिएट हो सकता है, तो अपना जो एक्सपेंस है वो अपनी लिमिट में ही करें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। आपकी हेल्थ काफ़ी अच्छी रहने वाली है इस टाइम। आपको जो भी प्रॉब्लम्स हो रही थी स्टमक रिलेटेड या कोई ऐसी प्रॉब्लम हो रही थी तो वो हटने वाली है। तो इन टोटल आपका ये जो समय है वो काफ़ी अच्छा है। बस आपको प्रॉपर लाइफस्टाइल ज़रूर फॉलो करते रहनी है, नहीं तो आपको कोई छोटी मोटी प्रॉब्लम्स, हेल्थ इश्यूज क्रिएट हो सकते हैं। आपको करना ये है कि आपको सबसे पहले तो सूर्य को जल चढ़ाना है और आपको तुलसी को जल चढ़ाना है वेडनेसडे को। अगर डेली चढ़ाएं तो बहुत ही अच्छा है, नहीं तो वेडनेसडे को तो ज़रूर चढ़ाएं। और केसर का तिलक लगाकर कार्यस्थल पे जाएंगे तो आपके लिए जो समय है वो अच्छे से निकल जाएगा। अगर आप तुला राशि के हैं तो मरकरी का ये जो ट्रांजिट है वो आपके 12th हाउस में हो रहा है। 12th हाउस जो कि एक्सपेंसेस का होता है, फॉरेन लैंड्स का होता है, आइसोलेशन का होता है,
आपकी जो स्पिरिचुअल जर्नी होती है उसका होता है। तो यहाँ पे अगर आप स्पिरिचुअलिटी की बात कर रहे हैं तो स्पिरिचुअल एनलाइटनमेंट का आपको हो सकता है कि आपको एनलाइटनमेंट हो, कोई मतलब आपकी स्पिरिचुअल जर्नी स्टार्ट हो सकती है। और अगर आप ऑलरेडी कोई स्पिरिचुअल पाथ फॉलो कर रहे हैं तो उसमें आपका और मन लग सकता है। तो स्पिरिचुअलिटी की तरफ जाने के लिए आपकी तो ये जो समय है वो काफ़ी अच्छा है। आप अगर एक्सपेंसेस पे आपको थोड़ा सा कंट्रोल रखना है, क्योंकि एक्सपेंसेस आपके काफ़ी क्रिएट हो सकते हैं। आपको जो आपकी जॉब है, प्रोफेशन है, उसमें आपको हर्डल फेस करने को मिल सकते हैं, आपको प्रॉब्लम हो सकती है। इनकम जनरेशन में आपको प्रॉब्लम हो सकती है, फ्लक्चुएशंस आ सकती हैं। स्टडी इनकम जैसी आप चाहते हो वैसे नहीं होगी। जो भी आप ट्राई कर रहे हो, जितने एफर्ट दे रहे हो, उसका रिजल्ट वैसा आपको नहीं मिलेगा, तो आपको थोड़ी प्रॉब्लम फेस हो सकती है। बट अगर आप फॉरेन कंपनी से MNCs में काम कर रहे हैं, या आप कोई जो फॉरेन से रिलेटेड कोई प्रोफेशन में है जहाँ पे फॉरेन कंपनीज या आपके विदेश के लोग जो है इन्वॉल्व है, तो आपको यहाँ पे प्रॉफिट देखने को मिल सकता है। अदरवाइज आपको काफ़ी प्रॉब्लम फेस करने को मिल सकती हैं वर्क रिलेटेड। तो अपने वर्क में अपने आप का मतलब अपने जो कार्य है उसमें संयम बनाए रखें और अपने जो फोकस है उसको स्ट्रेट रखें, तो आपके लिए ज़्यादा सही रहेगा। आपको हो सकता है कोई ना कोई प्रॉब्लम हो जाए, हेल्थ वाइज भी कोई हो सकती है, आपकी आईज रिलेटेड प्रॉब्लम, बोन्स में दर्द होना, या फिर ऐसे कुछ बोन से रिलेटेड प्रॉब्लम भी हो सकती है। तो उस चीज़ का आपको ख्याल रखना है। आपको करना ये है कि आपको वेडनेसडे के दिन तुलसी को जल चढ़ाना है। डेली चढ़ाएं तो बहुत अच्छा है, नहीं तो वेडनेसडे के दिन तुलसी में जल चढ़ाना है। गाय को अगर आप चारा दे सके वेडनेसडे को, हरा चारा, तो बहुत अच्छा है। जो आपका समय है वो अच्छे से निकल जाएगा। अगर आप वृश्चिक राशि के हैं तो बुध का ये गोचर आपके 11वें भाव में हो रहा है, जहाँ पे बुध आदित्य योग बनना आपके लिए काफी पॉजिटिव रिजल्ट्स लेके आया है। प्रोफेशनल फील्ड में आपके जो कॉन्टैक्ट्स हैं वो, पॉलिटिक्स में अगर आप हैं तो बहुत ज़्यादा बढ़ने वाले हैं। अगर आप कोई ऐसे आपके जो सोर्सेज हैं, जो आपके फ्रेंड सर्कल हैं, वो इन्फ्लुएंशियल होने वाले हैं। मतलब आपका सोशल सर्कल काफ़ी एनहेंस होने वाला है। आपको नेम फेम का काफ़ी इस टाइम आपके चांसेस हैं। मतलब जो आप वर्क कर रहे हैं उससे रिलेटेड आपको फ़ायदे मिलने के चांसेस हैं। अगर आप पूरा अपना 100% दे रहे हैं तो आपको पॉजिटिव रिजल्ट ज़रूर देखने को मिलेंगे इस समय। आपको हो सकता है कि कोई प्रोफेशनल और पर्सनल जर्नीज भी करनी पड़े आपकी। काफ़ी लॉट्स ऑफ जर्नीज आर देयर ऑन द कार्ड फॉर प्रोफेशनल एंड पर्सनल बोथ लाइफ, दोनों के लिए आपके लिए मतलब जर्नीज आपकी काफ़ी इस टाइम हो सकती हैं। आपको इनकम की जनरेशन में जो प्रॉब्लम आ रही थी, या इनकम सेविंग में प्रॉब्लम, स्पेंडिंग आपकी बहुत ज़्यादा जो हो रही थी, उसमें आपका रोक लगने वाला है। मतलब आपकी सेविंग्स क्रिएट होंगी। आपको जिस चीज़ का इंतज़ार था कि मतलब आप सेव करने की कोशिश करते, एक्सपेंस आपके बहुत ज़्यादा थे, वो आपके कम होने वाले हैं। आपकी जो लव लाइफ है उसमें भी आपके काफ़ी अच्छा, आप एनर्जेटिक महसूस करेंगे। बस आपको अवॉइड करना है कि आपको कोई ईगो क्लैशेस या मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट हो सकती है, उस चीज़ को आपको अवॉइड करना है। अदरवाइज आपके लिए अच्छा होगा। स्पेक्युलेटिव बिजनेस में भी आपको प्रॉफिट देखने को मिल सकता है। इफ़ योर मर्करी एंड सन आपकी कुंडली में अच्छे हैं तो आपको पॉजिटिव रिजल्ट्स यहाँ पे भी देखने को मिल सकते हैं। पार्टनर के साथ भी आपका जो समय, आपके लाइफ पार्टनर के साथ भी वो ठीक ठाक निकलने वाला है। आपको करना ये है कि आपको हरा चारा खिलाना है। वेडनेसडे को गाय को हरा चारा खिलाएंगे तो आपका ये जो समय है वो अच्छे से निकल जाएगा। अगर आप धनु राशि के हैं तो बुध का ये गोचर आपके 10वें भाव में हो रहा है। 10वां भाव जो कि आपकी वर्क का होता है, आपके नेम फेम का होता है। तो ये समय जो है वो आपका वर्किंग एरिया को कॉन्कर करने का है। मतलब इस समय आपको पूरा फायदा उठाना चाहिए। और अगर आप कोई सोच रहे हैं कि आप अपने कार्यस्थल में राज करें, यानी आपको नेम फेम मिलने की जो आपके चांसेस थे, आपने ट्राई कर रहे थे, एफर्ट्स आप पुट कर रहे थे, तो आपके वो फुलफिल होने वाले हैं। तो इस अपॉर्चुनिटी को बिल्कुल जाने नहीं दीजिएगा। अगर आपकी जॉब नहीं है, आप जॉब का ट्राई कर रहे हैं, तो ये टाइम आपकी जॉब प्रोफेशन के लिए बहुत अच्छा है। आपके जो पार्टनर है वो भी आपका काफ़ी सपोर्ट करने वाले हैं इस समय। बट आपको अपने घर में आपका जो होम एनवायरनमेंट है वहाँ पे कुछ हो सकता है, कोई स्ट्रेस भरा माहौल हो या कोई ना कोई प्रॉब्लम हो सकता है आपको फेस करने को मिले। तो उस तरफ आपको ध्यान देना है कि आपको बहुत ज़्यादा अपने घर में मतलब अवॉइड करना है। अगर आर्ग्यूमेंट हो रही है तो जितना ज़्यादा अवॉइड करें उतना ज़्यादा अच्छा है। और फोकस अपने वर्क में रखें, क्योंकि वहाँ आपको पॉजिटिव रिजल्ट देखने को मिलेंगे। आपका फेम नेम जो आप चाह रहे थे वो बढ़ेगा। आपकी जो इनकम है उस जनरेट होने के सोर्सेज आपके जो हैं वो ज़्यादा बढ़ेंगे। आपके जो कलीग्स हैं उसमें आप मतलब ऊपर निकल के आएंगे उन लोगों से। तो ये समय आपके कार्यस्थल के लिए अच्छा है। बस आपको अपने घर में आप थोड़ा सा ध्यान देना है कि आपको आपकी वाणी पे आपको नियंत्रण रखना है। और
हो सके तो अपने जो स्ट्रेस का माहौल को जितना अवॉइड कर सके उतना ज़्यादा आपको अच्छा रहेगा। आपको करना यह है कि आपको कार्यस्थल पे जाते हुए केसर का तिलक लगाना है, तो आपका ये जो समय है वो अच्छे से निकल जाएगा। अगर आप मकर राशि के हैं तो बुध का ये गोचर आपके 9th हाउस में हो रहा है। 9th हाउस जो कि लक का होता है, लॉन्ग जर्नीज का होता है, आपके जो रिलीजियस फेथ्स होते हैं उसका होता है, लर्निंग का होता है, हायर लर्निंग का। तो आपके इस टाइम अगर आप रिसर्च फील्ड में हैं या हायर लर्निंग या पीएचडी करना चाहते हैं, ऐसे प्रोफेशंस के लिए टाइम बहुत अच्छा है। आप शाइन करके आएंगे। पीएचडी के लिए आपने अप्लाई किया हुआ है, कोई एग्जाम दिया है, तो आपके लिए ये जो समय है काफी फ्रूटफुल रिजल्ट लेके आने वाला है। मतलब अच्छा समय आपका ये बीतने वाला है। आप अगर रिसर्च फील्ड में है तो भी अच्छा होगा। अगर आप लैंग्वेजेस सीखने की कोशिश कर रहे हैं तो वहां पे भी अच्छा होगा। जर्नीज आप करना चाह रहे हैं, लॉन्ग जर्नीज आप करना चाहते हैं, तो वहां उसके लिए भी टाइम जो है काफी अच्छा है। आपके जो फादर होंगे उनके साथ रिलेशन भी काफी बेहतर होने वाला है। बस आपको उनकी बात माननी है, उनको रिस्पेक्ट करनी है, उनसे आर्ग्यूमेंट अवॉइड करनी है। आपके जो गुरु हैं उनकी भी आपको रिस्पेक्ट करनी होगी, उनकी टीचिंग्स पे ध्यान देना होगा। और आपके जो रिलीजियस फेथ, अगर आप रिलीजियस एक्टिविटीज में इन्वॉल्व हैं, अगर आपका कोई रिलीजियस प्रॉपर फेथ है उसको आप फॉलो करेंगे, तो आपका ये जो समय है वो काफी अच्छे से निकलेगा। क्योंकि इस टाइम आपकी रुचि बढ़ने वाली है, आपका इंटरेस्ट बढ़ने वाला है ऐसी जगहों में, तो आपका ये जो समय है वो ज्यादा बेहतर इस टाइम निकलने वाला है। आपके एफर्ट्स भी जो है वो वर्क में काफी ज्यादा रहेंगे, अच्छे रहेंगे, और उसके पॉजिटिव रिजल्ट्स भी आपको देखने को मिलेंगे, क्योंकि लक आपका इस टाइम फेवर करने वाला है। आपको करना ये है कि आपको वेंसडे को गाय को हरा चारा खिलाना है, तो आपके लिए जो समय है वो ठीक से निकल जाएगा। अगर आप कुंभ राशि के हैं तो बुध का ये गोचर आपके 8वें भाव में हो रहा है। 8वां भाव जो कि होता है अप्स एंड डाउन्स का, फ्लक्चुएशंस का, आपके डीप डिजायर्स का, हिडन टैलेंट्स का, आपके इन लॉज का, आपके जॉइंट एसेट विद योर पार्टनर का। तो सबसे पहले तो आपके, अगर आप मैरिज को कन्वर्ट करने का, अपने लव को मैरिज में कन्वर्ट करने का सोच रहे हैं, तो वो आपके लिए जो समय है वो काफी अच्छा रहेगा। बट प्रॉब्लम्स आपको फेस करने को जरूर मिलेंगे, डिफिकल्टीज आपको फेस करने को जरूर मिलेंगी। उसको उभर के आप ये जो समय है उसमें आप अपना भरपूर फायदा उठा सकते हैं, यानी कि डिफिकल्टीज को भी पार करते हुए आप उस लव को अरेंज में कन्वर्ट कर सकते हैं। आपकी जो अगर आप जॉइंट एसेट क्रिएट करने का सोच रहे हैं विद योर पार्टनर, तो ये समय काफी अच्छा है। आपके पार्टनर के साथ भी आपका रिलेशन ठीक रहेगा, बट आपकी चाइल्ड की हेल्थ में प्रॉब्लम आ सकती है। हो सकता है उनको कुछ, अगर आप कंसीव करने का सोच रहे हैं तो उसमें भी प्रॉब्लम आ सकती है। अभी इस टाइम हो सकता है आप जो प्लान कर रहे हैं वैसा ना जाए, या फिर अगर आपका कोई चाइल्ड है तो उसकी हेल्थ में प्रॉब्लम आ सकती है, उनकी एजुकेशन में कुछ ना कोई इशू क्रिएट हो सकता है रिलेटेड टू योर चाइल्ड। आपकी खुद की हेल्थ में भी फ्लक्चुएशंस आ सकती हैं। आपकी लॉन्ग टर्म कोई इलनेस अगर पहले से हट के एकदम से, हो सकता है कोई ऐसी बीमारी जो पहले से चलती आ रही थी अब एकदम से वापस आ जाए, यानी बढ़ के आ जाए, या आपकी पहले हट गई थी वापस आ जाए, ऐसे होने के चांसेस हो सकते हैं। आपको अपनी हेल्थ का प्रॉपर ख्याल रखना है, और आपको ड्राइविंग करते हुए खासकर अपना ख्याल रखना है। आपकी जो आपके पेरेंट्स हैं या आपकी जो फैमिली है, जो आपकी इमीडिएट फैमिली है, उनके साथ रिलेशन अच्छे रहेंगे। आपको बस अपनी जो वॉइस है उसको स्वीट रखना है, सोच समझ के बात करेंगे, अच्छे से रहेंगे, तो ये जो समय है वो ठीक से आपका बीत जाएगा। आपको करना ये है कि आपको वेंसडे को तुलसी में जल चढ़ाना है, और अपना कार्यस्थल में जाते हुए केसर का तिलक लगा के जाएं, तो आपका ये जो समय है वो अच्छे से निकल जाएगा। अगर आप मीन राशि के हैं तो बुध का एक गोचर आपके 7वें भाव में हो रहा है। 7वां भाव जो कि पार्टनर का होता है, आपके लाइफ पार्टनर का, मैरिज का, पार्टनरशिप, बिजनेस का इन जनरल। तो सबसे पहले तो अगर आप प्रोफेशन की बात करें, अगर आप बिजनेस की बात करें, तो वहां पे आपको फायदा देखने को मिल सकता है। लेकिन अगर आप पार्टनरशिप के बिजनेस में हैं तो आपको बहुत ध्यान रखना है, क्योंकि हो सकता है कि आपके जो पार्टनर है वो आपका इस टाइम कोई फायदा उठाने की कोशिश करे, या आपके दुश्मन की तरह वो बिहेव कर सकते हैं, कुछ ना कुछ पीछे से वो कंस्पायर कर सकते हैं, कुछ ऐसा चांसेस हो सकते हैं, तो उस चीज का आपको ध्यान रखना है। अदरवाइज अगर ऐसा आपको नहीं होगा तो आपके पार्टनरशिप बिजनेस में आपको फ्लरिश, आप देखेंगे कि आपको प्रॉफिट जो है वो काफी जनरेट होने वाले हैं। आपके लाइफ पार्टनर के साथ रिलेशन में थोड़ी प्रॉब्लम आ सकती है, स्पेशली अगर आप आर्ग्यूमेंट को अवॉइड करेंगे तो आपके लिए बेहतर रहेगा। अदरवाइज आपको बहुत ज्यादा प्रॉब्लम फेस करने को मिल सकती है, आपको ईगो क्लैशेस आ सकते हैं, हो सकता है कोई एंगर इश्यूज आपको फेस करने को मिल जाए। तो अपने पार्टनर के साथ बहुत ज्यादा पोलाइट रहें, उनके साथ अच्छे से बिहेव करें, उनके रिस्पेक्ट करें, तो आपके लिए जो समय है वो ज्यादा अच्छे से बीतेगा।
आप अगर पहले से अगर कोई प्रॉब्लम आपके पार्टनर के साथ चलती आ रही है तो बढ़ भी सकती है, सेपरेशन के चांसेस या जो टेम्परेरी सेपरेशन के चांसेस भी हो सकते हैं। तो इस चीज का भी आपको ख्याल रखना है। यानी कि आपकी पर्सनल लाइफ में थोड़ा सा ये जो टाइम है वो आपको ध्यान रखना है, चीज़ों को पोलाइट वे में लेंगे, अच्छे से अवॉइड करेंगे जो कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स आ रही हैं तो बेहतर रहेगा। अदरवाइज आप अगर आप पार्टनरशिप बिजनेस में हैं तो फ्लरिश करेगा। आपको आपकी जो पार्टनर हैं, लाइफ पार्टनर है, उनके साथ मिलके कोई रियल एस्टेट बिजनेस में इन्वॉल्व होना चाहती हैं वो हो सकते हैं, या आप पार्टनरशिप अगर आप कोई रियल एस्टेट का बिजनेस स्टार्ट करने का सोच रहे हैं और आपके मार्स की अलाइनमेंट और आपके 4th हाउस की अलाइनमेंट अच्छी है तो आप जो है वो कोई बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं रिलेटेड टू प्रॉपर्टी, लैंड। तो इन सब के भी चांसेस इस टाइम काफी अच्छे हैं। आपको करना ये है कि आपको सूर्य को तो जल चढ़ाना ही है डेली, और संडे को तो स्पेसिफिकली चढ़ाएं, और साथ ही साथ आपको तुलसी को जल चढ़ाना है और केसर का तिलक लगा के कार्यस्थल पे जाना है। तो आपका ये जो समय है वो अच्छे से निकल जाएगा। आज हमने बुधादित्य योग का क्या फर्क पड़ने वाला है, क्या असर पड़ने वाला है आपके मून साइन के अकॉर्डिंगली आपके 1 अक्टूबर से ये जाना। अब मैं विदा लेती हूँ। ओम शांति। थैंक यू एंड टेक केयर।